Dear students, today we will discuss with you future perfect tense, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्य काल। इसका डीएफ क्या होता है, डिफिनेशन, इसको हम लोग देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? इससे यह पता चलता है कि कार्य या घटना भविष्य में किसी निश्चित समय इससे यह पता चलता है कि कोई कार्य या घटना भविष्य में किसी निश्चित समय इससे यह पता चलता है कि कोई कार्य या घटना भविष्य में किसी निश्चित समय तक या निश्चित समय तक या निश्चित समय के पहले समाप्त हो चुका रहेगा। इसका पहचान हम लोग देखेंगे। पहचान इसका क्या होता है? हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, ई होगी, ये हिंदी वाक्य के अंत में ये सब चीजें जो हैं लगा रहता है। अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रांसलेटिंग रूल क्या होता है। ट्रांसलेटिंग रूल, ट्रांसलेटिंग रूल, इसका ट्रांसलेटिंग रूल का अर्थ होता है अनुवाद बनाने का क्या नियम इसका होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को हम लिखते हैं। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है शैल और विल, तो शैल है या विल है। विल है, लगता है। तीसरा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। चौथा होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड्स आते हैं। ये इसका ट्रांसलेटिंग रूल है। एक नोट में हम लोग रखेंगे कि इस टेंस में तक के लिए
बाई तथा, तत् के लिए हम लोग बाई लिखते हैं, तथा तक के लिए बाई तथा से के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बिफोर। इस टेंस में तक के लिए बाई तथा से के लिए बिफोर लिखा जाता है। ये इसका ट्रांसलेटिंग रूल है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव। सब्जेक्ट के हिसाब से शैल और विल का प्रयोग इसमें होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जैसे वे लोग जा चुके रहेंगे, वे लोग जा चुके, कह रहे हैं कि वे लोग जा चुके रहेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें हम निकालेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, दे। दे के साथ क्या लगेगा, शैल है कि विल है। दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल है। दे विल है गॉन, वे लोग जा चुके रहेंगे। हम वहां पहुंच चुके रहेंगे। हम वहां पहुंच चुके रहेंगे। हम वहां पहुंच चुके रहेंगे। वी क्या होगा, वी के साथ भी हम लोग शैल का, वी शैल हैव, पहुंचना का क्या होता है, रीच्ड देयर। वी शैल हैव रीच्ड देयर, हम वहां पहुंच चुके रहेंगे। तब तक वे लोग जा चुके रहेंगे। तब तक वे लोग जा चुके, तब तक वे लोग जा चुके रहेंगे। दे विल हैव गॉन बाय देम, दे विल हैव गॉन बाय, कहां पे जा चुके रहेंगे, वहां पे, तो बाय देयर। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है। निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव। ये शैल हैव और विल हैव के बीच में हम लोग नॉट लगाते हैं। V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे तुम नहीं पहुंच चुके रहोगे, तुम नहीं पहुंच
चुके, तुम नहीं पहुंच चुके रहोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे यू, फिर इसके साथ क्या लगेगा विल, फिर नॉट, फिर क्या लगेगा हैव रिस्क्ड, यू विल नॉट हैव रिस्क्ड, तुम नहीं पहुंच चुके रहोगे। वह कहीं नहीं जा चुकी रहेगी, वह कहीं नहीं जा चुकी रहेगी। शी विल नॉट हैव गॉन, शी विल नॉट हैव गॉन, कहीं नहीं का अंग्रेजी होता है एनीवेयर। शी विल नॉट हैव गॉन एनीवेयर। अब इसका हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है शैल विल, स्ट्रक्चर होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे देखिए मेनली चीज टेंस जो है बहुत ही जरूरी चीज है। बिना टेंस के हम किसी भी अंग्रेजी को ढंग से समझ नहीं सकते हैं, अंग्रेजी हम बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ग्रामर का। जैसे क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से जा चुकी रहेगी, क्या वह यहाँ से जा चुकी रहेगी। तो हम अभी सीखे हैं ना स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा विल सी है, विल सी है, जा चुकी रहेगी मतलब लेफ्ट फ्रॉम हियर, लेफ्ट फ्रॉम हियर, वह यहां से जा चुकी रहेगी। क्या वे लोग आज शाम तक आ चुके रहेंगे, क्या वे लोग आज शाम तक आ चुके रहेंगे, क्या वे लोग आज शाम तक आ चुके रहेंगे। विल दे हैव कम, विल दे हैव कम, विल दे हैव कम बाय दिस इवनिंग, शाम तक, बाय दिस इवनिंग, क्या वे लोग आज शाम तक आ चुके रहेंगे। अब देखिए इसमें होता है कि WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस, इसमें क्या क्यों कब जो होता है ना, ये सब कहाँ आता है, बीच में आता है। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस इसका भी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस शैल विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हम लोग इसमें ले सकते हैं, मान लीजिए कि मैं आपका ले लिया कि वह क्या कर चुका रहेगा, वह क्या कर चुका रहेगा, वह क्या कर चुका रहेगा, वह क्या कर चुका रहेगा। सबसे पहले WH वर्ड्स व्हाट निकालेंगे, इसमें से व्हाट होगा, ही के है, इसके साथ विल का प्रयोग होगा, तो ही विल, ही वर्ब का तीसरा फॉर्म कह रहा है, क्या हो जाएगा
have done. What will he have done? वह कैसे नहीं आ चुका रहेगा, वह कैसे नहीं आ चुका रहेगा, वह कैसे नहीं आ चुका रहेगा. How will he have how will he have come. देखिए एक चीज इसमें और होता है, इसमें डबल सेंटेंसेस टाइप भी होते हैं. इसमें डबल सेंटेंस वाले भी वाक्य होते हैं. तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब डबल सेंटेंस का होता है तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दो सेंटेंस मिले हुए होते हैं और इसके लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं. डबल सेंटेंसेस टाइप, डबल डबल सेंटेंसेस टाइप. इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका क्या होता है. जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकेगी. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकेगी. ये बड़े सेंटेंस हैं. इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसका रूल देखेंगे. ऐसे सेंटेंसों में दो क्रियाएं होती है. ऐसे सेंटेंस में दो क्रियाएं होती है. तो जो पहला दूसरा, जो काम पहले समाप्त होता है जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं. उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो काम पहले होता है उसका अनुवाद कहाँ बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर के अनुसार. जो काम बाद में समाप्त होता है तथा जो काम बाद में समाप्त होता है जो काम बाद में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको बनाते हैं. जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन आ चुकेगी. तो द ट्रेन विल हैव कम, एग्जाम्पल में हो जाएगा द, ये जो ऊपर लिखा है इसी का है. द ट्रेन विल हैव कम बिफोर reach the station. Before reach the station. Before I reach the station.
तुम्हारे आने से पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा। तुम्हारे आने से पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा। यानी कि आने का काम क्या हो रहा है, पत्र लिखने का काम पहले समाप्त हो रहा है और आने वाला जो है क्रियाएं बाद में हो रही है। तो इसको हम लोग मैं पत्र लिख चुकूंगा। आई शैल हैव रिटन अ लेटर। आई शैल हैव रिटन द लेटर। तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। ये हमारे डबल सेंटेंसेस थे।